इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा तेजी से बढ़ रही है। यहाँ हर साल 3,80,000 घरों की जरूरत है, लेकिन इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही अब तक बन पा रहा है। अपना घर हासिल करना सबसे प्राथमिक लक्ष्य है। हर किसी को जरूरत है और मैं भी यही चाहता हूँ। इथियोपिया की राजधानी एक तरफ घरों की कमी से जूझ रही है, तो दूसरी ओर प्लास्टिक की बाढ़ झेल रही है। हर साल यहाँ 2,500 टन प्लास्टिक पैदा होता है। एक स्टार्टअप इस आपदा को अवसर में बदल रहा है। हम रिसाइकल प्लास्टिक को सस्ते, कम कार्बन वाली निर्माण सामग्री में बदल रहे हैं। इस अनोखे कदम की कहानी एक दुखद घटना से शुरू हुई। 2017 में कोशिका लैंडफिल ध्वस्त होने से 113 लोगों की जान गई। इसी घटना के बाद इसकी शुरुआत हुई। इसी तरह से क्यूबिक का जन्म हुआ। क्यूबिक के फाउंडर और सीईओ किडुस उस घटना से बहुत आहत हुए और इसका समाधान निकालना चाहते थे। तो हमारे लिए अपनी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। अदामा के इस प्लांट में हर दिन 5 टन प्लास्टिक को छांटा, टुकड़ों में काटा, धोया और पिघलाया जाता है। उसके बाद इन्हें आपस में जुड़ने वाली ईंटों में बदला जाता है। आसिफा अयले प्लांट के मैनेजर हैं। ये प्लास्टिक बाजार में मौजूद है, तो हमारे लिए उसकी कोई समस्या नहीं है। इन्हीं कारणों की वजह से मुझे लगता है कि खर्च कम होगा। मकान बनाने में असल खर्च है सामान का। तो अगर आप पारंपरिक घर बनाते हैं जिसमें धातु है, सीमेंट है, खुदाई होगी और फिनिशिंग का काम होगा, तो इन सब में बहुत ज्यादा खर्च होता है। पारंपरिक मटेरियल की तुलना में रिसाइकिल प्लास्टिक से घर बनाने का खर्च 40% कम है और ये महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में बन जाता है। ये डे केयर सिर्फ 16 दिनों में बना। यहाँ सरकारी कर्मचारियों के बच्चे आते हैं जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। हम व्यापार में घर को किफायती बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम पर्यावरण की सफाई और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। कंपनी खासतौर से इंजीनियरिंग, निर्माण और वित्त के क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण देती है। मेरा ख्याल है कि जब आप महिलाओं पर काम करते हैं तो आप एक बहुत मजबूत समाज बनाते हैं। हम लैंगिक समानता भी लाना चाहते हैं। सप्लाई चेन, इंजीनियरिंग, निर्माण, वित्त, इन सब क्षेत्रों में पुरुषों का दबदबा है। हम चाहते हैं कि इन्हें कौशल मिले, कौशल पर काम करें, साथ ही महिलाओं को इन सेक्टरों में आगे बढ़ने का अवसर मिले। भले ही सोच स्पष्ट है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से खाली नहीं है। जागरूकता की कमी बड़ी समस्या है। प्लास्टिक खूब सारा पैदा हो रहा है, लेकिन उसे जमा करने की दर बहुत कम है। इस वजह से हमारी फैक्ट्रियों में रिसाइकल के लिए जो प्लास्टिक आ रहा है वो बहुत कम है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मटेरियल नहीं है या फिर प्लास्टिक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग इसे ठीक से जमा नहीं कर रहे हैं, ना ही छांट रहे हैं। इसकी शुरुआत घर में होती है। अगर लोगों में जागरूकता होती तो अच्छा होता, हमारा काम आसान हो जाता। बावजूद इसके कंपनी आगे बढ़ रही है और लोगों का मन बदल रही है। शुरुआत में तो लोग उलझन में थे और बहुत सारे सवाल पूछते थे क्योंकि हम प्लास्टिक कचरे को निर्माण सामग्री में बदल रहे हैं। इथियोपिया में किफायती घर के मामले में मुझे लगता है प्रमुख मुद्दा है घर होना। तो ये बताना कि हम बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को अपना किफायती घर हासिल करने में मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका बड़ा असर होगा। हयात बेरदानी की टीम के लिए घर बनाने का मतलब है समाधान। हालांकि जिले के मुराद और उनके परिवार के लिए घर का मतलब है गरिमा। न सिर्फ मैं बल्कि हर इथियोपिया वासी एक बेहतर जिंदगी चाहता है। ऐसा घर जहाँ शांति मिले और बच्चे पाले जा सकें। और इस तरह से हयात, आसिफा और उनके साथी न सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकिल का काम या घर बना रहे हैं, बल्कि वे उम्मीद भी पैदा कर रहे हैं।